दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको इस पौधे की पूरी फुल जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों देख सकते हो आप, अभी इस पौधे की कटिंग नहीं हुई। इस वीडियो में आपको इस पौधे की कटिंग करते हुए हम आपको दिखाने की भी कोशिश करेंगे और इस पौधे की पूरी फुल जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब हम कटिंग करने के लिए रेडी हैं और हम इस पौधे की कटिंग करने जा रहे हैं और आप देख रहे हैं इस वीडियो में हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों इस पौधे की कैसे केयर किया जाता है, इसे कैसे तैयार किया जाता है, आज आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना और ना तो वीडियो छोड़ के भागना है। जब भी आपके समझ में आएगा कि इस पौधे की कटिंग कैसे होती है और इसे तैयार कैसे करते हैं, इसे तैयार करने के लिए हमें कौन कौन सी खाद डालनी पड़ती है और इसे कैसे लगाना चाहिए, पॉट में लगाना चाहिए या ज़मीन में लगाना चाहिए। और इस पौधे को आप देख रहे हैं ये इस टाइम ज़मीन में लगा है। तो दोस्तों इसलिए हमने वीडियो की स्पीड भी बढ़ा दिया है ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो और आप कम ही टाइम में अच्छी सी इस पौधे की जानकारी पा सकें। तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस पौधे को कैसे लगाना चाहिए हमें। तो दोस्तों इस पौधे को अक्सर अगर आप ज़मीन में लगाते हैं इस पौधे को तो इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही कम टाइम में, और बहुत ही अच्छा टपोरी बनकर तैयार हो जाता। अगर आप इस पौधे को गमले में लगा रहे हैं तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम 18 से 20 इंची गमले में इस पौधे को लगाएं ताकि इसमें अच्छी सी मिट्टी का मात्रा हो और ये पौधा अच्छे से ग्रोथ ले सके, ताकि इसकी टपोरियाँ जितनी भी हैं ये बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हों। दोस्तों देख सकते हैं ये पौधा हमारा 3 से 4 साल का है और बहुत ही छोटा पौधा आया था। हमने इसकी टपोरी एक दूसरे में सटी हुई थी और हम इसे कैसे तैयार करे हैं हम आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों इसकी टपोरी एक साथ ही पेड़ों में चिपकी हुई थी। हमने इनमें डोरी बांधकर नीचे के हिस्से में डंडी गाड़ कर इन्हें टाइट कर बांधा हूँ ताकि ये एक दूसरे में चिपके ना और ये अलग अलग आकार में तैयार हों। तो दोस्तों अगर आप भी नर्सरी से पौधा लाते हैं और उसकी टपोरी एक दूसरे में टच हो रही तो आप उसमें किसी भी चीज़ का बेट रख सकते हैं और या तो उसे आप साइड में डंडी गाड़ कर खींच कर बांध देना चाहिए ताकि ये पौधा जिस आकार में आप करना चाहोगे उस आकार में हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसे खाद कौन सी डालनी है और कैसे तैयार करना है। तो दोस्तों आप इस पौधे को अगर नर्सरी में लेने जाओगे, क्योंकि मार्केट में इस पौधे का बहुत ही ज़्यादा डिमांड है और मार्केट में इस पौधे की प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप छोटा पौधा लाओगे तभी आपके घर पे अच्छे से तैयार हो पाएगा और कम प्राइस में अच्छी टपोरी बनकर आएगा। क्योंकि आप छोटा पौधा लाओगे तो 2-4-500 रुपये में आपको मिल जाएगा। अगर ऐसा पौधा तैयार हुआ पौधा आप नर्सरी से लाओगे तो कम से कम आपको ये पौधा 7-8 हज़ार रुपये का मिलेगा। क्योंकि और कभी भी आप घर पे अपना कोई भी पौधा लगाना चाहते हो तो प्लीज़ छोटा लगाइए, क्योंकि छोटा पौधा जल्दी ख़राब होने का चांस नहीं होता। अगर किसी कारण ख़राब भी हो गया तो आप पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप इतना बड़ा पौधा लाते हो, क्योंकि ये पौधा जल्दी सूखता नहीं है। अगर ये पौधा सूखने भी लगा तो कम से कम इसे 2 से ढाई महीने लग जाते हैं सूखने में, तो आपको पता चल नहीं पाता और नर्सरी से लाने के बाद लगा देते हैं, सोचते हैं हमारा पौधा अच्छा खासा चल रहा है और ये धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाता है। तो आपको कभी भी कोई भी पौधा टपोरी का लाना है या फल का लाना है किसी भी चीज़ का तो आप छोटा पौधा लाइए। छोटा पौधा आपको कम रेट में मिलेगा और उसे आप जिस तरीके से खाद मिट्टी और पानी का ध्यान रखेंगे उसी हिसाब से वो बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छा ग्रोथ ले लेगा। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं हमने नीचे की कटिंग कर दिया है। जो
इस टाइम टपोरी अलग अलग पार्ट में हो रखी है। अब इसमें क्या गलती हुई है जिस कारण से ये इतना प्रॉपर कटिंग करने के बाद खूबसूरती नहीं आ रही है, तो इसका कारण ये है, लोग बाग टपोरी का पौधा अपने घर पे लगा लेते हैं, लेकिन उसका टाइम से कटिंग ना कराने के कारण जब भी कटिंग कराते हैं तो वो पौधा कटिंग से पहले तो हरा भरा दिखता है, फिर कटिंग करने के बाद थोड़ा सूखा सा नज़र आता है। क्योंकि अंदर की कभी भी आप कटिंग करेंगे किसी भी पौधे का, तो अंदर जो होता है वो अधिकतर डंडी ही होती है, पत्ते सारे जो भी हैं वो ऊपर के हिस्से में आते हैं, और ऊपर का हिस्सा कटने के बाद फिर आपका पौधा गंजा सा लगने लगता है, यानी अजीब से लगेंगे। लेकिन ये है कि 15 से 20 दिन में ये पौधा जब नई फुटेर आएगी तो बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। तो अगर आप भी अपने घर पे खूबसूरती हमेशा के लिए रखना चाहते हैं तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप पौधे की जितना ही ज़्यादा कटिंग कराएंगे उतना ही अच्छा हो जाएगा, और बहुत ही बेहतरीन आपका पौधा ग्रोथ भी करेगा। क्योंकि कटिंग करने से पौधे में फुटेर बहुत ही अच्छी आती है और बहुत ही अच्छा पौधा चलता है। और जब आप ज़्यादा टाइम पे कटिंग कराएंगे तो ऐसे ही आपका पौधा कटिंग करने के बाद लगेगा। तो आप इस वीडियो में ये तो समझ ही गए होंगे कि हमें इस पौधे को कितना बड़ा लाना है, और इसे गमले में लगाना है तो कितने बड़े गमले में लगाना चाहिए। ज़मीन में लगा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और कटिंग आपको जितना ज़्यादा बार कराओगे उतनी ही बार इसकी ग्रोथ और फुटेर अच्छी होती हुई चली जाएगी। अब हम इसमें बात करते हैं खाद मिट्टी की। अगर आप गमले में लगा रहे हो तो लगाते समय ही इसमें खाद आपका जैसे कोकोपीट हो गया, जैविक कंपोस्ट हो गया और नीम की खाद हो गई, इन तीनों को मिलाकर फिर मिट्टी तैयार करें, और मिट्टी तैयार करने के बाद फिर इसे किसी गमले में लगाएं। अगर आप ज़मीन में लगा रहे हैं तो इसमें किसी भी खाद की ज़रूरत नहीं है। आप गमला लगाते समय एक ये गलती लोग बाग कर देते हैं कि गमला लगाते समय जड़ के नीचे जब भी पौधा रखना चाहते हैं गड्ढे में, तो उस गड्ढे में खाद डाल देंगे गोबर की या जैविक कंपोस्ट। तो इस कारण वो पौधा फिर उसमें लगाने के बाद नीचे से खाद गर्म होती है और उस पौधे को जलाना शुरू कर देती है। तो आपको ये गलती करना नहीं है। अगर आप ज़मीन में लगा रहे हैं तो किसी खाद की ज़रूरत नहीं है। पहले आप गमले जिसे ज़मीन में अच्छे से पोट को मतलब अच्छे से इसकी जो भी पॉलीथीन में है या कट्टे में है उसे आराम से निकालिए, इसकी पिंडी ना टूटे, और इसे फिर आराम से गड्ढा खोदकर ज़मीन में लगा दें। लगाने के बाद तुरंत पानी डाल दें। 15 से 20 दिन इसमें खाद ना डालें, और 15 से 20 दिन के बाद इसकी अच्छी सी गुड़ाई करें और थावला बनाएं। उसके बाद इसमें गोबर की खाद या जैविक कंपोस्ट जो भी आपके पास है उसे डालें। फिर देखें इस पौधे की रौनक कैसे बदल जाती है। और अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो हमने बताया ही गमले में खाद मिट्टी तैयार करने के बाद जब लगाएं, क्योंकि गमले में बाद में कुछ नहीं हो सकता। बाद में अगर इसमें कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो पानी की प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है। गमले में लगाते समय उसके फ़िल्टर ज़रूर चेक करें, क्योंकि फ़िल्टर भी सही नहीं होने के वजह से गमले के अंदर पानी टिक जाता है जो इसके जड़ों में पहुंचता है, और जड़ में पानी पहुंचने की वजह से ये पौधा पानी जड़ को गलाने लगता है और ये पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है ताकि आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ ले और अच्छे टाइम तक चले। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अभी हम इसकी कटिंग प्रॉपर कर नहीं पाए हैं, अभी पीछे से रह रखा है, और आगे हमने कटिंग इसकी कर दिया है। आप लोग वीडियो में देख ही रहे हैं। तो आपको ये कटिंग देखने के बाद में अगर आपको अपने घर पे पौधा लगाना है या लगवाना है तो आप किसी माली के राय से ज़रूर लगाएं, क्योंकि माली जो काम करेगा वो तरीके का होगा। और लोग बाग महंगा पौधा लाने के बाद खुद ही लगाने लगते हैं, तो उससे क्या होता है, थोड़ी सी गलती हो जाती है, उसके कारण वो पौधा सूखने लगता है। क्योंकि माली अगर पौधा लगाएगा तो जड़ जब भी गड्ढा खोदेगा अंदर खाद नहीं डालेगा,
क्योंकि अंदर खाद डालने से ही पौधा ज़्यादा ख़राब होता है। या तो लगाते समय पिंडी आप सही से नहीं निकाल पाए, पिंडी टूट गई तो बड़ा पौधा है तो 100% ये ख़राब हो जाएगा। अगर छोटा पौधा है तो उसमें 10% उम्मीद होती है, पिंडी टूटने के बाद भी पौधा आपका ख़राब नहीं होता है, चल जाता है। लेकिन आपका बड़ा पौधा है, अगर पिंडी टूट गई तो उस पौधे को नहीं बचा सकते हैं, तो इस कारण आपका पौधा सूख जाएगा। तो आप ये गलती ना करें। 10, 20, 50 रुपये लेगा किसी माली से ही पौधा लगवाएं। और कटिंग की बात कर रहे हैं हम, अगर आपको कैंची चलानी आती है जब भी आपसे ऐसी कटिंग होगी, और अगर आपको कैंची ही नहीं चलानी आती है तो आपसे ये कटिंग नहीं होगी। तो उसमें भी आप लापरवाही ना करें, ताकि आपका पौधा अच्छे से, इसकी जो भी आकार आप बनाना चाहते हैं उस आकार में रहे। तो आप माली से कटिंग कराएं और आप अपने आप खुद करने की कोशिश ना करें, ताकि आपका पौधा बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम इतना ही बता रहे हैं, आगे आपके लिए दूसरी वीडियो लेके आते